सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। अध्यापक ग्रेड थर्ड का एग्जाम हुए आज लगभग 10-12 दिन हो चुके हैं और आप सभी को पता भी चल चुका होगा कि हम किस स्थिति में हैं। तो साथियों, अब जिसका भी सिलेक्शन हो रहा है और जो किनारे पे हैं उनको लगभग लगभग ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लेने चाहिए। अब मैं एक बार हल्का सा कट ऑफ पर बात करके आपको जो डॉक्यूमेंट है नियुक्ति के समय कौन कौन से चाहिए और जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उस समय कौन कौन से चाहिए उन सबको लेकर मैं बात करने वाला हूँ साथियों। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं साथियों। अगर मैं आपको आपने वैसे कट ऑफ देख ली होगी यूट्यूब पे, बहुत सारे ने कट ऑफ बताई है। तो साथियों एक अनुमान है, ये आप इसको फिक्स कभी भी नहीं माने। देखो, हो सकता है कट ऑफ इससे काफ़ी ऊपर नीचे हो सकती है। आप जिसके कम बन रहे हो ऐसा नहीं सोचे कि यार हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ऐसा आप तनाव लो फोकट का, तो देखो ये गलत है। क्योंकि कट ऑफ आपकी जो OMR सीट है उसके आधार पर अधीनस्थ बोर्ड कट ऑफ बनाएगा। अब ये चलो यूट्यूब वाले अनुमान लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लगाना भी चाहिए, लेकिन ये केवल अनुमान है साथियों, ठीक है ना। तो आप इनको बिल्कुल सीरियस नहीं ले, केवल एक अनुमान है। मैं भी वही वही बताने वाला हूँ। अनुमान L1 की बात करता हूँ साथियों। L1 में जिसके भी 100 से 105 क्वेश्चन हो रहे हैं ना, वो जनरल की बता रहा हूँ, वो बिल्कुल सेफ जोन में है साथियों। और वो अपने मैं बताऊंगा अभी जो डॉक्यूमेंट तैयार कर सकता है साथियों। अगली बात कर लेता हूँ साइंस मैथ वालों, L2 में भी साइंस वालों की बात कर लेता हूँ साथियों। साइंस मैथ का पेपर जो है ना काफ़ी लेवल का था, टफ था, इसलिए कट ऑफ कम जाएगी कितनी जाएगी, लगभग 90 से जिसके 95 क्वेश्चन जनरल में सही हो रहे हैं ना साथियों, वो मेरे हिसाब से सेफ जोन में रहेगा। ये जनरल के लिए है, OBC अदर कैटेगरीज को कम कर सकता है। इसी कड़ी में अगर बात करता हूँ साथियों, मैं आगे L2 में जो बात करता हूँ ना, L2 हिंदी, हिंदी के लिए बात करता हूँ साथियों। हिंदी के लिए लगभग आप मान के चलो 110 से 115 के बीच में जिसके क्वेश्चन क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, वो लगभग लगभग सेफ जोन में है। और आर्ट्स में भी साथियों लगभग आप मान के चलो, आर्ट्स का पेपर थोड़ा सरल था ये कह सकते हैं हम, तो आप मान के चलो 105 से 110 तो मान के चलो आप इसमें, ठीक है साथियों। और वैसे यूट्यूब वाले बहुत सर्वे कर करके बता रहे हैं, वो भी इसी रेंज में बता रहे हैं लगभग। तो अब साथियों हम बात कर लेते हैं कि जिनका भी शो रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन हो रहा है या जो किनारे पे हैं उनको भी इन डॉक्यूमेंट पे ध्यान देना चाहिए। देखो क्या पता आपका सिलेक्शन हो ही जाए, क्योंकि जो अधीनस्थ की जो कट ऑफ आएगी ना, वो तो आपकी OMR सीट के ऊपर आएगी। और इस बार पैटर्न भी नया था और पहली बार इस पैटर्न पर एग्जाम हुआ, सिलेबस नया था, इसलिए कट ऑफ कमी जाएगी। तो आप निम्न डॉक्यूमेंट को तैयार कर ले साथियों। ये नियुक्ति के समय चाहिए सर, अभी आपको नहीं बनाने हैं, पहले जो अभी आपको करने हैं उसकी मैं बात करता हूँ साथियों। तो अभी आप, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ साथियों, आपको देखना। DV का मतलब होता है साथियों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय साथियों आपको 2 सेट प्लस एक ओरिजिनल सेट। इसका मतलब क्या होता है साथियों? ओरिजिनल का मतलब तो होता है कि आपकी जो भी 10वीं 12वीं, आपकी स्नातक और स्नातकोत्तर, जाति मूल आय, सब जो ओरिजिनल है ना उनका एक सेट बनेगा। और इनकी जो प्रत्येक की आपको दो दो फोटोकॉपी बनवानी पड़ेगी। इसके दो दो जो फोटोकॉपी बनवाओगे ना उसके दो सेट बनाने पड़ेंगे। जो आपकी दो दो फोटोकॉपी करवाओगे ना, ये सेट, दोनों सेट वहाँ पे जमा होंगे और ओरिजिनल सेट आपको इनसे मैच करके वापस दे दिया जाएगा साथियों। तो इसी कड़ी में साथियों आपको एक क्रम भी यही रखना है साथियों। जो क्रम है ना, क्रम भी यही रहेगा। स्क्रूटिंग फॉर्म जो होता है ना साथियों, ये जो अभी आपका जैसे ही रिजल्ट आएगा और आपका कटो फाइनल आ जाएगी और आपका अगर इसमें सिलेक्शन होता है, 2 गुना कट ऑफ आएगी, 2 गुना में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो सबसे पहले आपको SSO ID से क्या करना पड़ेगा साथियों, एक SSO ID से स्क्रूटिंग फॉर्म भरना पड़ेगा साथियों। पहले ये ऑफलाइन भरा जाता था, अब ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन ही भरना पड़ेगा आपको, SSO ID से भरा जाएगा। ये फॉर्म आप भरते हो ना साथियों, तो ये इस फॉर्म की आपको क्या है कि एक तो आप फॉर्म भरोगे वो कॉपी निकलेगी, एक और उसकी कॉपी निकला के 2 सेट इसके आपको बनाने हैं, एक एक सेट 2 सेट इसके बनाने हैं साथियों। इसी के पीछे क्या होगा साथियों, एक इसके इसी के पीछे एक फॉर्म आएगा जिसे आप अटेंशन फॉर्म बोलते हो साथियों। ये फॉर्म क्या है, इस पे साथियों आपको ध्यान रखना, जो व्याख्याता यानी कि जो लेक्चरर होता है ना, 11वीं 12वीं का अध्यापक होता है ना जो पढ़ाता है, उसके साथियों आपको इस पर साइन करवाने पड़ेगी। इसकी पे आपके दो 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 कॉपी बनानी पड़ेगी, इसको दोनों पर साइन करवाने पड़ेंगे आपको, व्याख्याता के साइन भी होंगे उसके और सील भी होंगी। तो पहला पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। ये फॉर्म जब आपकी कट ऑफ आ जाएगी उस समय आपको वो तारीख बता देंगे, SSO ID से भरना पड़ेगा। उसके पीछे 2 पेज का फॉर्म रहेगा, उस पर आपको वो फॉर्म भर के आपको व्याख्याता यानी व्याख्याता से आपको सील और साइन करवाने पड़ेंगे। पहला डॉक्यूमेंट आपको अच्छे से समझ में आ चुका, और ये कब होगा, ये कट ऑफ आने के बाद होगा। अभी इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको साथियों। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है ना साथियों, दूसरा आपका आवेदन पत्र है। जब आपने अभी ग्रेड थर्ड का जो एग्जाम दिया उस समय आपने आवेदन किया होगा, वो आवेदन पत्र के 2 सेट साथियों, एक तो आपने अभी निकला लिया होगा प्रिंट, एक उसकी की कॉपी करवा लेना। और कभी कभी एडमिट कार्ड की कॉपी लगती भी है, कभी कभी नहीं लगती है, तो आप 2 एडमिट कार्ड की कॉपी भी निकला लेना। अब दूसरा, पहला डॉक्यूमेंट आपको अच्छे समझ में आ गया, दूसरा आपको अच्छे समझ में आएगा। तीसरा साथियों आपका अभी रिजल्ट आएगा, कट ऑफ आएगी, तो इस कट ऑफ का जो आपके मार्क्स जारी होंगे, कट ऑफ के कुछ 2-3 दिन बाद में, क्या आपके जो मार्क्स कितने आए, 300 में से आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए, वो जो रिजल्ट आएगा ना, वो रिजल्ट आपको तीसरे नंबर पर लगाना पड़ेगा। क्रम यही रहेगा साथियों, इसी क्रम से लगाना पड़ेगा। ये तीनों काम हो जाने के बाद आपकी 10वीं की अंक तालिका साथियों, पहले जो अंक तालिका और सर्टिफिकेट अलग आता था, लेकिन अब जो है ना अंक तालिका और सर्टिफिकेट एक ही आता है, तो दोनों एक ही है। वो आप कंफ्यूज ना। इसके बाद में जो बात करते हैं साथियों, 10वीं की अंक तालिका और सर्टिफिकेट हो गया, इसके बाद 34 नंबर का हो गया। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद में जो आपको चाहिए ना साथियों, 12वीं की अंक तालिका, सर्टिफिकेट दोनों एक ही हैं। इसके बाद में स्नातक यानी आपकी किसी ने BSc की होगी, BA की होगी, तो उसकी फर्स्ट ईयर
उसकी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों की मार्कशीट। और एक बहुत बड़ा डाउट रहता है साथियों, ध्यान रखना, आपको डिग्री इसमें अनिवार्यतः चाहिए। आप ऐसा नहीं सोचे कि केवल मार्कशीट से काम चल जाएगा, डिग्री आपको अनिवार्यतः है इसमें चाहिए। अब कोई सोचेगा अभी जो हमने तो इसी साल किया, हमारी डिग्री आई नहीं, तो आपको क्या होगा साथियों, आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, कॉलेज में से आपको प्रोविजनल प्रमाण पत्र मिल जाएगा, तो वो डिग्री का काम करेगा आपको। लेकिन या तो डिग्री या प्रोविजनल प्रमाण पत्र अनिवार्यतः आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, वहाँ पे मांगेंगे आपसे। तो ये समझ में आएगा, डिग्री का आप विशेष ध्यान देना, बाकी आपकी ये मार्कशीट तो हो ही गई होगी। इसके बाद में साथियों ध्यान रखना, यहाँ पे 7वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बीएसटीसी की या अभी इसको डीएलएड के नाम जानते हैं ये की, तो आपकी इसकी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों की मार्कशीटें प्लस डिग्री, ध्यान रखना इसमें भी डिग्री चाहिए आपको। मैंने बहुत सारे जगह देखा, कोई अलग अलग टीचर कहते हैं कि डिग्री नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको अच्छे से बता दूं कि इसमें डिग्री चाहिए, और कंफर्म है कि डिग्री आपको चाहिए। इसमें डिग्री नहीं है तो आपको प्रोविजनल प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा कॉलेज से। और ये तो L1 के लिए है साथियों, यहाँ ये तो L1 के लिए है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं साथियों L2 के लिए। तो L2 के लिए या तो आपने बीएड किया होगा, या जिनने सीडी बीएड कर रखा उन, उन उनके लिए बात करते हैं। सीडी बीएड के लिए जो L1 L2 दोनों दोनों के लिए वो क्वालिफाई है, तो उनके वो ध्यान रखना। जो भी आपके, मैं तो ये कह सकता हूँ कि जो भी आपने टीचर के लिए जो डिप्लोमा किया है ना, इनकी आपकी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और डिग्री तीनों चाहिए, ठीक है। अगली बात करता हूँ साथियों, ये आपको समझ में आया, या फिर किसी ने 4 वर्ष से जो बीएड किया ना, तो आपकी सारी मार्कशीटें और डिग्री ये चाहिए आपको इसमें। अगली बात कर लेता हूँ मैं, 7वां नंबर का पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा साथियों। और अगली बात करता हूँ 8वां नंबर के पॉइंट पे। ये इसी क्रम में रखने हैं आपको, जो मैं क्रम बता रहा हूँ इसी क्रम में आपको सेट बनाना है इनके। अन्य शैक्षणिक योग्यता में बात करते हैं, जैसे किसी ने स्नातकोत्तर मास्टर की डिग्री प्राप्त करके, जैसे किसी ने एमए कर रखी होगी, एमएससी कर रखी होगी, एमकॉम कर रखी होगी, तो उनकी भी अंक तालिकाएं और डिग्री यहाँ पर, अगर आपने जब फॉर्म फिल किया है आवेदन पत्र में, अगर आपने अन्य शैक्षणिक योग्यताएं भरी है तो आपको ये चाहिए, और अगर आपने नहीं भरी है तो आपको नहीं चाहिए, सीधी सी बात है इसमें। तो अगली बात कर लेते हैं साथियों, अगली क्या आती हैं, 9वां नंबर का पॉइंट जो आता है ना, वो ये आता है साथियों कि अंतिम शैक्षणिक संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र। अंतिम का मतलब ये होता है कि जैसे आपने मान लो कि आपने बीएड किया है, तो अधिकांश बच्चे बीएड हैं इसमें, तो बीएड का जो आपका चरित्र प्रमाण पत्र है, बीएड का जो कॉलेज है ना, वहाँ से जो आपको चरित्र प्रमाण पत्र मिला है वो आपको इसमें चाहिए। अगली बात करते हैं साथियों इसमें, और किसी ने अगर स्नातकोत्तर का मास्टर की डिग्री, तो वो वाला लग जाएगा इसमें। अगर किसी ने साथियों ध्यान रखना, फॉर्म भरते समय 2.5 लाख से कम आय भरी है तो उसको आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, और किसी 2.5 लाख से अगर किसी ने कम नहीं भरी है तो उसको तो प्रस्तुत करना ही नहीं होगा। जिसने भी फॉर्म भरते समय, आवेदन पत्र करते समय 2.5 लाख से कम अगर आय भरी है तो उसको एक सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। यह आय प्रमाण पत्र साथियों 1 पेज वाला नहीं चलेगा, इसमें 4 पेज जो आते हैं ना, वो 4 पेज वाला चलेगा। इसका हम अलग से आपको पीडीएफ आता है वो दे देंगे, और आपको वैसे मिल जाएगा, साइड से मिल जाएगा, बोर्ड की साइड से। अगली बात करते साथियों कि जो आरक्षण के लिए है उसकी जाति प्रमाण पत्र भी अब ध्यान रखना, अलग अलग नियम आ गए उसमें भी, उसके पर अलग से बात करेंगे। अभी आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए, ये बात कर रहा हूँ मैं। अगली बात करता हूँ साथियों मूल निवास प्रमाण पत्र। और मूल निवास प्रमाण पत्र के बाद में साथियों आपको ध्यान रखना 2 चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र कैसे चाहिए साथियों, ध्यान रखना, ऐसा ऐसा फॉर्मेट रहेगा उसको। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पिताजी का निवास दिया जाएगा, और यहाँ पे जो व्याख्याता के साइन, और यहाँ पे आपकी वो तारीख लिख देगा व्याख्याता। ये 2 बनाने पड़ेंगे साथ, 2 व्याख्याता के चाहिए अलग अलग के, ध्यान रखना। 2 व्याख्याता के कैसे, 2 व्याख्याता के ऐसे साथियों की इसमें ऐसे आपको दो दो लेने पड़ेंगे। ये कहाँ पे मिलेंगे आपको, कोई भी आपके पास में जो स्टेशनरी है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और दो दो फॉर्म ले लेना ऐसे, और इन पर अलग अलग व्याख्याता के आपको साइन और सील करवाने होंगे साथियों। अगली बात कर लेता हूँ मैं, नवीनतम 2, इसके बाद में साथियों 2 चरित्र प्रमाण पत्र हो जाने के बाद में आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपके 2 नवीनतम फोटो। एक तो ध्यान रखना, आपके दोनों जो स्क्रूटिंग फॉर्म भरोगे ना, आप वहाँ उसी पर चिपकेगी साथियों, पीछे चिपकेगी। और जब भी आप फोटो चिपकाओ ना, तो और व्याख्याता की साइन कराओगे ना साथियों, तो ये आपका मान लेते हैं फोटो है, तो इस फोटो पर आप जब भी सील लगवाओगे तो आधी सील इस फोटो पर रहनी चाहिए आपकी, ऐसे होनी चाहिए, और साइन पे आपके आधे ऐसे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप साइन नीचे करवा रहे हो और फोटो बाद में चिपका रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं चलेगा, नहीं तो साथियों फोटो पर आधा आधी सील और आधा साइन इस पर होने चाहिए फोटो पर, ठीक है साथियों। और
ये 2 नवीनतम फ़ोटो हो गए। इसके बाद में साथियों अगर कोई विवाहित है तो उसका विवाह प्रमाण पत्र और विवाह, अगर आप मैरिज सर्टिफ़िकेट आप लगा रहे हो, विवाह प्रमाण पत्र आप लगा रहे हो, तो उसके साथ में आपको क्या कि आपकी संतान संबंधित घोषणा के लिए एक शपथ पत्र भी लगेगा साथियों। और यदि आप अविवाहित हो तो आपको अविवाहित होने का शपथ पत्र लगाना पड़ेगा साथियों, ठीक है? और भी हम शपथ पत्र के बारे में बात करने वाले हैं। पहचान के लिए साथियों आपका आधार कार्ड चल जाएगा। आधार कार्ड में कोई त्रुटि हो तो आप पहचान पत्र लगा देना। पहचान पत्र में त्रुटि हो तो कोई भी आपके कोई आई कार्ड, जो भी आपको पहचान योग्य कोई फोटो युक्त आईडी है तो वो चल जाएगी साथियों इसमें। अगली बात कर लेते हैं। अब ये शपथ पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। शपथ पत्र किस किस के लगेंगे, देखो शपथ पत्र की बात करते हैं। यदि आप विवाहित हो तो आप, यदि आपके संतान हैं, विवाहित हो और आप संतान है तो आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा कि मेरे 2 से अधिक संतान नहीं है। और आप विवाहित हो और आपके कोई भी संतान नहीं है तो आपको ये शपथ पत्र देना पड़ेगा कि मैं भविष्य में 2 से अधिक संतान पैदा नहीं करूंगा। इसका आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा। और आप अविवाहित हो तो भी आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा कि मैं भविष्य में 2 से अधिक संतान पैदा नहीं करूंगा। इसके लिए आपको पहला शपथ पत्र तो ये लिखा, साथ सब एक शपथ पत्र में ये सारे पॉइंट लिखवा लेना साथ में। ऐसा नहीं कि आप अलग अलग शपथ पत्र बनाओ। एक शपथ पत्र बनवाना, एक स्टाम्प लेना और उस पर सारे पॉइंट डलवा देना कि मैं भविष्य में 2 से अधिक संतान पैदा नहीं करूंगा। मैं अगर आप अविवाहित हो तो मेरा मेरा विवाह होगा तब मैं दहेज नहीं लूंगा। और आप विवाहित हो तो उसी में ये पॉइंट डाल देना कि मेरा जब विवाह हुआ था मैंने न तो दहेज लिया है न दिया है। ये आप लिख डाल सकते हो उसमें। घर पर आपके शौचालय की पूर्ण व्यवस्था है, इसका शपथ पत्र उसी में डाल देना कि मेरी व्यवस्था है ये। मैं धूम्रपान, नशा, मदिरा किसी प्रकार का ये नहीं करता हूँ, ये भी आप उसी पॉइंट बना के डाल देना। एक ही शपथ पत्र बना लेना फोकट में। ऐसा नहीं कि 5-10 शपथ पत्र बना लो और फोकट में आप पैसे बिगाड़ो। एक शपथ पत्र बना लेना, एक शपथ पत्र में सारे पॉइंट डाल देना। ठीक है साथियों, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब लास्ट का पॉइंट है साथियों, मान लो कि किसी के आपके 10वीं 12वीं जाति, आय, मूल किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट में आपके नाम, पापा के नाम, आपके मम्मी के नाम, जन्म तारीख, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होना तो या तो आप सही करवा लो। अगर आप सही नहीं करवा पा रहे हो ना तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आप शपथ पत्र लगा दो साथियों। शपथ पत्र लगा दो कि मेरा नाम मान लो कि रामलाल है और मेरे पिता का नाम श्यामलाल है। इसमें बीच में स्पेस है, इसमें नहीं है, ये दोनों मेरे ही नाम है, मेरे पिताजी के नाम है। इसमें कोई भी विवाद होता है जिसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। बस ऐसी लैंग्वेज लिखकर आप एक शपथ पत्र बना लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी। अन्य प्रमाण पत्र में साथियों मान लो कोई खिलाड़ी है, उत्कृष्ट खिलाड़ी है, कोई विधवा है, प्रीत्यागता, अलग अलग जो ये होते हैं ना, कोई विशेष योग्यजन है, तो इनके लिए ये अलग प्रमाण पत्र आपको सक्षम अधिकारी से बनवाने पड़ेंगे। ये आप लगा सकते हो आपके अलग आरक्षण के लिए। तो साथियों ये इतने जो मैं डॉक्यूमेंट बताया ना, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर सेव रख सकते हो। इसी क्रम में आपको जमाने पड़ेंगे। ये आपको अभी जो आपकी 2 गुणा में कट ऑफ आएगी ना, 2 गुणा कट ऑफ आएगी ना, उस समय आपको ये चाहिए साथियों। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमारा सिलेक्शन सो रहे हैं तो आप इन डॉक्यूमेंट पर ध्यान दो। कोई त्रुटि हो तो उसको करेक्शन करवा लो। सबसे बेस्ट काम तो ये रहेगा क्योंकि डॉक्यूमेंट आपको ज़िंदगी भर चाहिए ये तो। अब साथियों ध्यान रखना आपको क्या आप ये ध्यान रखना साथियों, ये जो आपको नियुक्ति होगी ना, जब 2 गुना कट ऑफ आएगी तब तो मैंने बता दिया क्या क्या चाहिए। फिर 2 गुना से एक गुना कट ऑफ आएगी, 2 गुना से 1 गुना कट ऑफ आएगी ना, उसके बाद में आपको जब जिला दिया जाएगा, जब आपकी नियुक्ति की जाएगी ना, तब आपको साथियों एसबीआई बैंक की पासबुक, पैन कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, मेडिकल, ये आपको बाद में चाहिए साथियों। तो ध्यान देना, एक नोट वाली बात है कि आपको अभी पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बिल्कुल भी नहीं बनाना है और आपको मेडिकल पे भी नहीं बनाना है। ठीक है साथियों, यहाँ तक आपको समझ में आ चुकी होगी। और तो ये बताने वाला था साथियों मैं। और भी कोई आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, मैं आपको जो आपकी समस्या है उसका समाधान करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद साथियों।